एक समय की बात है, मौजपुर गांव में सिंड्रेला नाम की एक लड़की रहती थी, जिसके पिता शहर में काम किया करते थे और सिंड्रेला अपनी माता के साथ गांव में रहती थी। सिंड्रेला पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी और अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन सिंड्रेला की माँ बीमार हो जाती है, जिसके कारण उसके पिता को शहर से गांव वापस आना पड़ता है। सिंड्रेला की माँ की तबीयत दिन के दिन और भी ज्यादा खराब होने लगती है। देखो मैं आ गया, तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा इलाज मैं एक अच्छे से हॉस्पिटल में कराऊंगा, तुम फिर बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर सिंड्रेला के पिता उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर डॉक्टर उसकी माँ का चेकअप करती है और उसके पिता को बताती है, देखो आपकी पत्नी के पास अब ज्यादा समय नहीं है, वह अब कुछ दिनों के ही मेहमान है, आपको अब हिम्मत से काम लेना होगा। ये आप क्या कह रही हो, ये कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी को आप किसी भी तरह बचा लीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे ला के दूंगा, प्लीज मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मुझे माफ कीजिएगा, पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। फिर सिंड्रेला के पिता सिंड्रेला को बोलते हैं, बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है पापा। और ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सिंड्रेला की माँ की मृत्यु हो जाती है। सिंड्रेला के पिता शहर की नौकरी छोड़कर सिंड्रेला के साथ गांव में ही रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद सिंड्रेला की बुआ सिंड्रेला और अपने भाई से मिलने गांव आती है और बोलती है, भैया आप कब तक ऐसे ही गांव में रहोगे? अगर आप शहर नहीं गए तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और सिंड्रेला की पढ़ाई, उसके लिए भी तो कुछ सोचना होगा ना। मैं शहर नहीं जा सकता, अगर मैं शहर चला गया तो सिंड्रेला का ख्याल कौन रखेगा? बुआ बोलती है, अरे भैया अगर आपको सिंड्रेला की फिक्र है तो क्यों ना एक दूसरी शादी कर लो, जिससे शहर भी जा सकते हो और सिंड्रेला का ख्याल रखने के लिए उसकी नई माँ भी आ जाएगी। तुम सही कह रही हो बहन, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद सिंड्रेला के पिता मोहिनी नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं। सिंड्रेला बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है, अब से ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी। ये देखकर सिंड्रेला खुश हो जाती है। फिर एक दिन मोहिनी अपने पति से बोलती है, सुनो जी, आप तो शहर चले जाओगे तो क्यों ना मैं अपनी बहन को यहीं बुला लूं? तुम सही कह रही हो, ऐसे एक सिंड्रेला की सहेली भी हो जाएगी। फिर सिंड्रेला के पिता कुछ दिनों बाद शहर चले जाते हैं कमाने के लिए और इधर मोहिनी और उसकी बहन मिलकर सिंड्रेला पर अत्याचार करने लगते हैं। ए सिंड्रेला, तुझसे अभी तक ये पोछा नहीं लगा, जल्दी ये काम खत्म कर, बाकी दूसरा काम भी तो करना है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मोहिनी की बहन सिंड्रेला को बहुत सारे कपड़े धोने के लिए देती है और बोलती है, जल्दी से ये सारे कपड़े धो दे। सिंड्रेला बोलती है, अभी मेरे स्कूल जाने का समय हो रहा है, मैं ये कपड़े आकर धो दूंगी। तभी वहाँ मोहिनी आ जाती है और बोलती है, सिंड्रेला की बच्ची, तू मेरी बहन की बात नहीं मान रही है, तुझे पहले कपड़े धोने होंगे, चाहे तू स्कूल जा या ना जा, पर तुझे ये कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे। फिर सिंड्रेला उदास मन से कपड़े धोने लगती है। इसी तरह परेशान होकर सिंड्रेला एक कमरे में बैठकर रोने लगती है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये सब मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। तभी वहाँ पर सिंड्रेला की माँ आ जाती है। मेरी बच्ची मत रो, मुझे पता है मेरी बेटी, ये लोग तुम पर कितना जुल्म ढाते हैं। ये लो, ये मेरा जादुई लहंगा है, यह लहंगा तुम्हारा सारा काम कर दिया करेगा और तुम्हें अच्छे अच्छे खाने को भी दिया करेगा। फिर सिंड्रेला की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जब सिंड्रेला स्कूल जा रही होती है तो मोहिनी की छोटी बहन बोलती है, कहाँ जा रही है, घर का काम कौन करेगा? तब सिंड्रेला बोलती है, घर का काम तो मैं कर चुकी हूँ, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। घर की सफाई देखकर मोहिनी की बहन चौंक जाती है
आखिर इस लड़की ने इतनी जल्दी घर का सारा काम कैसे कर लिया। फिर यह बात वह अपनी बहन को बताती है। उसकी बहन बोलती है, तू जरा उस सिंड्रेला पर नजर रख, आखिर देखे कि वह कैसे ये सारे काम इतनी जल्दी कर लेती है। फिर एक दिन मोहिनी की छोटी बहन देखती है, अरे ये क्या, यह जादुई लहंगा ही है जो इसका सारा काम कर रहा है। अच्छा, अब समझी ये कैसे ये सारे काम इतनी जल्दी कर लेती है। फिर यह सारी बात जब मोहिनी को पता चलती है तो वह बोलती है, सिंड्रेला की बच्ची का तो कुछ करना पड़ेगा, अब बहुत हो गया है उसका। फिर रात को चुपके से सिंड्रेला को मारने के लिए मोहिनी उसके पास जाती है। तभी जादुई लहंगा उसे एक जोर का बिजली का झटका दे देती है। यह सब सुनकर सिंड्रेला उठ जाती है और बोलती है, अरे ये क्या हो रहा है। तभी जादुई लहंगा बोलती है, सिंड्रेला यह तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं इसे आज मार दूंगी। तभी मोहिनी सिंड्रेला से माफी मांगते हुए बोलती है, सिंड्रेला बेटा मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा बहक गई थी और तुम पर जुल्म करने लगी थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी सिंड्रेला बोलती है, ठीक है माँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ और लहंगा तुम मेरी माँ को छोड़ दो, अब यह कुछ नहीं करेंगी। लहंगा बोलती है, पर सिंड्रेला यह तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रही थी। सिंड्रेला बोलती है, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए सुधरने का, प्लीज आप इन्हें छोड़ दो। लहंगा बोलती है, ठीक है, मैं इन्हें कुछ नहीं करूंगी। फिर मोहिनी और उसकी बहन सिंड्रेला को परेशान करना बंद कर देती हैं। फिर वह अपना काम खुद ही किया करती हैं। फिर वह तीनों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।